एक और क्लीन चिट की ज़रूरत है जनाब पाकिस्तान के वज़रा को, ख़ासतौर पे फवाद चौधरी साहब को इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा अहम इजलास हुआ और अब ये सोचा गया है कि चंद रोज़ बाद ये फ़ैसला होगा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं, इनके ख़िलाफ़ अदालत में भी दरखास्तें हैं, इलेक्शन कमीशन में मामला पहुँच गया है और इन्होंने मोहलत मांगी है। इन्होंने कहा है कि जी चीफ इलेक्शन यानी इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी कि इनको कुछ वक्त दिया जाए जवाब जमा कराने के लिए, क्योंकि जो इल्ज़ामात लगाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कि जी ये इनके नून लीग से राब्ते हैं, दीगर सही काम नहीं कर रहे और बहुत कुछ, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो गुलाम नबी साहब, ये अभी लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन में भी सोच विचार हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कह रहे हैं कि वो पक्का हाथ डालें कि फवाद चौधरी साहब बच ना सके, क्योंकि ये नाअहली वाला मामला भी, खबरें ये हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करने या ना करने से मुतालिक फैसला अभी नहीं हो सका, यानी ये बात हो रही है। बिल्कुल बातचीत हो रही है। आज भी इजलास हुआ था और ये इजलास चल रहे हैं और इसके ऊपर सोचो विचार जारी है कि किस तरह का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने जो उनके वकला पैनल हैं उनसे भी मशावरत कर रहा है, और क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एज हाई कोर्ट के जज जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं और इनके दिए गए फैसले के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो सकती है। माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश पिछले एक हफ़्ते से जारी है। हमने पिछले हफ्ते में भी आपको ख़बर दी थी कि माफ़ी तलाफ़ी हो गई है, होने की कोशिश हो रही है और ये कहा गया है कि आइंदा आपके हवाले से कोई बात नहीं की जाएगी, हम अपोजिशन को भी साथ लेके चलेंगे, एक दफ़ा इस मामले की माफ़ी जो है वो दे दी जाए। ठीक, लेकिन अब सवाल ये है कि इंटेग्रिटी का सवाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह से माफ़ियाँ देता रहेगा कि जो चाहे उसको आग लगाने की बात कर दे, जो चाहे उसको जो गैरों का ज़माना है उसमें धकेलने की बात कर दे और इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोशी से बर्दाश्त करता रहे? ये एक आईनी अदारा है। इस वक्त तमाम पाकिस्तान के लोगों की नज़रें इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगी हुई हैं और जो आपने बात की है दीगर अदालतों में इस तरह के केसेस की, तो वो बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं। उसमें शवाहिद और बाकी हर शय जो है वो साफ वाज़े तौर पे बता रही है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने अपने एसेट्स छुपाए थे, उन्होंने डिक्लेरेशन जो भरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इलेक्शन कमीशन में, वो डिक्लेरेशन गलत था, हल्फनामा गलत दिया गया और उसके बाद भी वो ऐसे जराइम कमिट करते रहे और सहाफ़ियों के साथ और दीगर जगहों पे, जिसकी तफसील जो है मुख्तलिफ उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं उसमें मौजूद है। कुछ हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, ज़ेर समाअत हैं, एक आध सुप्रीम कोर्ट में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अभी मेन चीज़ वो देख रहे हैं, अब फैसला उन्होंने करना है कि अगर वो इस तरह से माफिया देंगे तो अगली दफ़ा कोई पेट्रोल और तीली लेकर भी पहुंच जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन तो फिर क्या, फिर खुद इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये बाबू डोगर साहब, एक होता है तसलसल किसी चीज़ का, एक किसी ने एक दफ़ा गुस्से में कोई बात कह दी, चलें जी फलां ने कह दिया इलेक्शन कमीशन के बारे में, कभी कह दिया। ये फवाद चौधरी साहब का खासा ये है कि सहाफ़ी हों, उनको मतलब ज़दो करने से भी पीछे नहीं हटे, तो कहते हैं थप्पड़ मारना कौन सी बड़ी बात है। और इसी तरह से कोई केस अगर कोई ले आया सहाफ़ी कि जी ये चीज़ इनके पास है, इन्होंने कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की, तो उस पर भी ये वो ज़ातियात पर उतर आते हैं, मतलब ज़ाती तौर पर उसको ले जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन से ये काम हो गया, तो ये नहीं कि कोई एक इंसिडेंट है या कोई एक वाक़या है, ये बढ़ता चला गया है काम। सामा साहब, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को ढील दी हुई है कि तुम जो मर्जी करते फिरो, जहाँ मर्जी दंदनाते फिरते रहो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम चाहे जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्टों के साथ बदतमीज़ी करो, उनको मारो पीटो, जो मर्जी करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अब उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो आइनी अदारे जो हैं, उनके सरबराहान जो हैं, उन पे भी वो एलिगेशन लगा रहे हैं। मगर जिस तरह से वो समझते हैं कि जी हाँ ये नून लीग है, शबाशी के बारे में जो मज़ीद सियासी स्टेटमेंट दे दें या नवाशी के बारे में दे दें या नून लीग वालों के बारे में दे दें, ये क्या, ये तो सियासी बयानात हैं, देते रहें, तो इस तरह हम अदारों की भी पगड़ियाँ उछालनी शुरू कर देंगे। यानी कि अगर आज मेरा मतलब है कि इलेक्शन कमीशन नहीं उनको जवाब देता तो कल हो सकता है कि कल वो कोर्ट्स के बारे में भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हौसले इसी तरह से बढ़ते हैं।
कल वो जजेस के बारे में इस तरह के कलमात अदा करना शुरू कर दें, और फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका, जिस तरह गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि उसका जो ओहदा है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है, एक आइनी अदारा है, उसकी आइनी जो है उसने आइनी जिम्मेदारियाँ हैं। तो यहाँ पर अदारों को खड़ा होना पड़ेगा इन इस तरह के मिनिस्टर को नकेल। उन्होंने फैसला जो है कोई मुअख्खर कर दिया, लेकिन अभी सोच विचार हो रहा है। आखिरकार फवाद चौधरी साहब ने सबसे बड़ी गलती तस्लीम कर ली है इस हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की, और उनका ये कहना है कि जी जिस हमने बड़ी गलती की वो ये है कि हमें पहले ही साल में हुकूमत में आने के बाद बल्दियाती इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवा देने चाहिए थे, और ये ना करवाना हमारी बहुत बड़ी गलती है। इमरान खान पहले दिन से चाहते हैं कि गवर्नेंस बेहतर करनी है तो लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए, बड़े शहरों का कोई निज़ाम नहीं है टैक्स इकट्ठा करने का, वो हो और फिर लोगों तक वो पहुंच सके, वही रकम उन पर खर्च हो सके, मामलात उनके हल हो सकें, जो गली मोहल्ले और दीगर मामलात होते हैं लोगों के, सड़कों के, सीवेज के, पानी के, इस तरह के मामला। तो अब उन्होंने ये गलती तो तस्लीम कर ली है, लेकिन इसका अजाला वो किस तरह से करेंगे। तो बाबर डोगर साहब, ये कोई होता हुआ नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा फिर कह रहे हैं जी गलती बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन क्या इस वक्त गलती तस्लीम करने के बाद अब इस गलती को दूर किया जाएगा, इलेक्शंस बड़े होंगे, और क्या तहरीक इंसाफ उसमें कुछ कारकर्दगी भी दिखा सकेगी? समझ साहब, गलती नहीं हुई, बेताशा मीटिंग्स हुई हैं लोकल गवर्नमेंट पे। खान साहब लाहौर आते रहे, इस्लामाबाद में मीटिंग करते रहे, लाहौर में भी मीटिंग करते रहे। अब ये सारा कुछ चीफ मिनिस्टर पे डालते रहे कि जो मुखालफत करते हैं। ये सिंध की बात करते हैं, पंजाब में तो इनकी अपनी गवर्नमेंट है, पंजाब का सीएम तो अपनी मर्जी से सुई नहीं उठा सकता, वो तो खान साहब से पूछ के सुई भी उठाता है। इस तरह केपी का के जो सीएम है वो भी इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं चल सकता। जब यहाँ पे मीटिंग होती थी तो उस मीटिंग में जो चीज़ डिस्कस होती थी कि वो ये थी कि जनाब महंगाई बेतहाशा है, गवर्नेंस है नहीं है। अगर आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में चले जाते हैं पंजाब में तो पार्टी तो पिट जाएगी, तो पार्टी पिट जाएगी तो हमें अभी ठहर जाएं, अभी हालात कुछ बेहतर हो जाएं, महंगाई पे कोई काबू पा लें, कोई डॉलर की कीमत पे काबू पा लें, कोई पेट्रोल सस्ता कर दें, उसके बाद हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। अच्छा, अब मसला ये कि गवर्नेंस आपसे ठीक हुई नहीं। पिछले 3 साल में हर दफ़ा ये होता था कि 6 महीने के बाद करवाते हैं, 6 महीने के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। उन 6 महीनों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती थी। उसके बाद सोचते थे कि जी अब 6 महीने बाद करवा लेंगे, फिर 6 महीने के बाद सूरत हाल जो है ख़राब हो जाती थी। बेताशा मीटिंग में MNA और MPs और मिनिस्टर जो है उन्होंने भरपूर मुखालफत की है उसकी। कोई एक MP MNA ऐसा नहीं था जो कह रहा था कि जी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवा लें। सबको ये था कि जनाब अगर ये इलेक्शन करवाए तो बुरी तरह से हार जाएंगे, बुरी तरह से मार पड़ेगी, लिहाजा बेहतर है कि इलेक्शन ना करवाए जाएँ। और आप देखिए कि उसका रिजल्ट डस्का का इलेक्शन या जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन आया। तो ये तो डर के इलेक्शन नहीं करवाते रहे। असल बात जो है वो फाचौदी नहीं करते, असल बात जो है वो बताएं ना कौम को कि जनाब इसलिए नहीं करते रहे कि महंगाई की वजह से नहीं किए, बेरोज़गारी की वजह से नहीं किए, बैड गवर्नेंस की वजह से नहीं किए, चूँकि इनको ये डर था, खौफ था कि अगर इस हालत में ये इलेक्शन करवाए गए तो बुरी तरह से हार जाएंगे। अभी भी इनको ये डर पड़ा हुआ है कि अगर इलेक्शन करवाते हैं तो कहीं हालात जो हैं ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन से भी बुरे ना हो जाएं, तो ये खौफ अभी भी है। हाँ, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जनाब जब इलेक्शन हुए थे 2018 में तो अगस्त में इलेक्शन हुए थे तो हम सितंबर अक्टूबर में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवा देते ताकि वो पर्दा वैसे ही पड़ा रहता। अच्छा। जो हम लेट होते जा रहे हैं तो जो है ना इलेक्शन को जीतना मुश्किल होता जा रहा है। मगर वो ये कहते हैं कि जनाब अरकान असम्बली, पुलिस और पटवारी से ऊपर सोचने के लिए राजी ही नहीं, वो सारों को अरकान असम्बली सबको बीच में शामिल कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जी वज़रा आला की तरफ से लोकल गवर्नमेंट की मुखालफत की जा रही है। गुलाम मुर्तज़ा साहब ये यानी उन्होंने सब पर ही डाल दिया। वज़रा आला में 2 तो इनके अपने हैं, बल्कि 3 कहने चाहिए। देखें, एक तो ये वज़रा आला जो हैं उनके पास पूरे सूबे का मैंडेट है, ये तौहीन कर रहे हैं वज़रा आला की, और इन्होंने तौहीन की है तमाम मेंबरान असम्बली की कि वो पटवारी से और थाने से ऊपर सोच नहीं सकते। तो ये कानून साजियाँ कौन, ये खुद कर रहे हैं अकेले। ये देखें, खुदा के लिए कोई इस तरह एक 1 मैन शो ना बनाए, ये जमहूरियत है। वो वज़रा आला जिनके पीछे पूरा, अगर वज़ीर आला पंजाब की बात करते हैं तो 60% आबादी की जो वो उनके पास तमाम वोटर है, उनको इस तमाम का 60% सूबा जो है वो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का, उसका मैंडेट उनके पास है। वो जैसे भी है आप उसकी तौहीन कर रहे हैं, आप तौहीन कर रहे हैं वज़ीर आला महमूद की, आप KPK के वज़ीर आला बलूचिस्तान के जो कॉम्प्रेस है उनकी
कि वजीर आला जो है वो रोक सारे रहे असेंबली हैं। मेंबरान वजीर आला कैसे रोक यानी वो सकते अपने हैं? अलावा किसी को नहीं समझ रहे कुछ। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स थे और फिर तमाम असम्बली मेंबरान की तौहीन की है कि ये वो पटवारियों से ऊपर सोच ही नहीं उनकी। तो आज तक यानी कि इससे पहले जो जितने भी बिल पास होते रहे हैं, जो कुछ होते रहे हैं, तो इस सोच के हमल लोगों ने बिल पास किए। इनकी क्या सोच है? ये जमहूरी सोच मुझे तो नहीं लगती जमहूरी किसी भी लिहाज से। ये तो मेरे ख्याल में चाहते हैं कि तमाम सारे जो हैं वो सो जाएं और अकेला इन्हीं के पास इख्तियार हो, वज़ीर आज़म भी यही हो, सदर भी यही हो, चीफ जस्टिस भी यही खुद हो और सब कुछ यही करते रहें और अपना मुल्क जो है वो अकेले ये चलाएं। इस तरह तो नहीं होता। ये बड़ी शर्म की बात है ये जो उनकी जानब से ये तमाम वज़रा आला और तमाम अरकान असम्बली को जो ये उन्होंने कह के एकदम से ज़ीरो कर दिया है कि इनकी सोच ही ये है हम बल्दियाती इंतखाबात ना करवाते। बल्दियाती इंतखाबात आपने बावजूद नहीं कराए क्योंकि आपको फंड्स कहाँ से मिलते। अब आपने फंड्स ले लिए, पूरे पाकिस्तान के जो MNAs थे उनको भी दिए गए, MPH को भी दिए गए, फंड्स इस्तेमाल कर लिए, खा पी लिए, सारे लगा दिए मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों में। अब आप ये चाहते हैं कि आप वो जी हम तो वो बल्दियाती इंतखाबात करवाने थे। गलती तस्लीम करना, ये आप क्या कहेंगे इस पर? पहली दफ़ा मुझे नहीं याद कि फवाद चौधरी साहब ने कभी कोई गलती तस्लीम की। उन्होंने तस्लीम किया है कि जी हमसे बड़ा ब्लंडर हो गया, बड़ी गलती हो गई। नहीं, गलती उन्होंने ये नहीं कहा कि गलती ये होगी। उनका कहना ये है कि पहले साल में ना करवा के गलती की। गलती ये नहीं कि अब नहीं करवाए, उनके पहले साल में करवा लेते जब तो मैंडेट मिला हुआ था, उसी वक्त उसी हल्ले में ही पास करवा, बाकी भी लोगों को हम अपने वो बनवा लेते तमाम मेट्रोपॉलिटन्स में भी और यूनियन काउंसिल्स में भी और हर जगह पे। तो वो बहुत ठीक था सिस्टम। फिर हम उसको जिस तरह मर्जी चलाते रहते। वो असल में साल के अंदर अंदर सब चीज़ें, जितने वादे वईदें थी, जितने नारे थे खोखले, वो सारे बेनकाब हो गए और लोगों को पता चल गया कि अब क्या सूरत हाल है। अब तो लोग एतबार करने के लिए उस तरह से तैयार नहीं हैं। तो ये वो डर है, ये खौफ है जो इनको एक तरफ तो अरकान असम्बली की जो वो बेहुरमती है ये वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आला के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। असल में तो अपने खौफ हैं अंदर के जो बाहर आ रहे हैं इनके। ये फवाद चौधरी साहब के साथ मसला क्या है? मैंने देखा कि एक तो होता है कि लाइजन अच्छा बनाना चाहिए, ख़ास तौर पे साफ़ियों के साथ। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हो और साफ़ियों की तमाम बॉडीज़, आपको एक भी आपको नहीं मिलेगी जो इनसे खुश हो, इनके तर्ज अमल से खुश हो, इनके अंदाज से खुश हो। यानी अपनी पार्टी को ही वो खुश नहीं रख पा रहे। उन्होंने तो पूरी पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान को धिड़ कर रख दिया है कि ये सारे ही यानी जैसे बेकार हैं, इनकी तो कोई सोच ही नहीं है, ये पटवारी से और थाने से आगे नहीं सोचते। तो ये तो अफसोसनाक बात है बाब डोगर साहब के कोई शख्स इस तरह की बात करे और आए दिन इस तरह से कोई ना कोई बात करेंगे। वहाँ उस दिन से शुरू होगा कि जी ये तो इनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, साफ़त में तो आने नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है इसमें, बच्चे जो इस तरफ आए ही ना। तो ये मुसलसल एक डिस्करेज लोगों को करते हैं। अब तो वो अपने लोगों के खिलाफ हो गया, अब आकर अपनी हुकूमत को भी कह रहे हैं इन्होंने भी गलती की, फिर कह रहे हैं जी सारे वज़राए आला जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, अरकान असम्बली जो है पुलिस पटवारी से ऊपर सोचने की उनमें सलाहियत ही नहीं है, सोचते ही नहीं, कोई बंदा नहीं इनसे बचा। एक मुहावरा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मेरा मतलब है ये डिक्टेटर्स के खिलाफ ये बड़ा बोलते हैं और परवेज़ मुशर्रफ के ये स्पोक्समैन रहे हुए हैं, आसिफ अली जरदारी की करप्शन की ये बातें करते हैं और उनके ये एडवाइज़र भी रहे हुए हैं और उनके स्पोक्समैन भी रहे हुए हैं। ये अपने आप को मीडिया से रिलेट करते हैं और ये कहते हैं कि जी वो ये अपने आप को एंकर भी कहते रहे हैं और सबसे ज़्यादा गंद ये मीडिया के हवाले से उछालते हैं। तो जहाँ जहाँ जिस पार्टी के साथ रहे उसका इन्होंने ना सिर्फ बेड़ा गर्क किया बल्कि वहाँ पर उसको गालियाँ ही दी। और आप अनकरीब देखिएगा और साल डेढ़ साल गुजर जाने दें, उसके बाद जब PTI का सवाल आना है तो सबसे पहले इन्होंने उस जहाज़ से छलांग लगानी है और फिर देखिएगा कि आप इंतज़ार करें, उस मौके का इंतज़ार करें जब ये इमरान खान साहब जो हैं उनको गालियां दे रहे हैं। नून लीग की जनाब जो मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इमरान खान का सबसे बड़ा रोल था। नहीं, ये फिर जाएंगे कहाँ सर? नून लीग बची है सिर्फ, और कौन सी पार्टी है? क्या फजलुर रहमान साहब की पार्टी? सर कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेंगे, किसी ना किसी के पाँव पकड़ लेंगे, किसी न किसी पार्टी में चले जाएंगे। जिस तरह से पहले मुशर्रफ साहब के पास गए, फिर पार्टी की तरफ चले गए, PTI की तरफ चले गए। तो अगर वो इलेक्शन दोबारा जीत जाते हैं 2023 का, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उनकी कोई ना कोई ज़रूरत बन जाएगी, कोई ना कोई पार्टी, और वो किसी न किसी के पाँव पकड़े उस पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन रवायत यही रही है।
आप माजी में देखें एम्बिशियस आदमी हैं, कभी वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनना चाहते हैं, मुझे साथ ऐसे वो याद आ इंटीरियर गया मिनिस्टर भी बनना चाहते हैं, माजी में वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बनना चाहते थे। यानी कि हर वो सीट जो उनको लगता है कि ये तगड़ी सीट है, वो चाहते हैं उस पर मैं बैठ जाऊँ, और उनका तो बस नहीं चलता, वो खान साहब को भी उनकी कुर्सी से उठाएं और वहाँ पर भी खुद ही बैठ जाएं। अच्छा, वैसे ये मौजू तो नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गया, ये इन्होंने गालिबन गुलाम रज़ा साहब, आपको अगर याद हो, झेलम में शायद कोई जलसा रखा था और इलेक्शन से पहले, और वहाँ पर ये शायद दर्जनों लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके थे, फवाद चौधरी साहब। तो लोगों से बात तो ये ऐसे करते हैं, बड़ा उनका राब्ता है, वो कहते हैं, उनका जुमला है कि जी मेरा काउंसलर से, मेरा ताल्लुक लोकल काउंसिल से है, तवील अरसे से मेरा ताल्लुक काउंसिल से है, लेकिन वो कोई अवामी शख्सियत नहीं बन सके। जब आप बुरा भला कहेंगे अपने लोगों को, सारे बुज़ुर्ग, चले मुखालिफिन को आप कहते हैं, लेकिन आप जब अपने बुज़ुर्ग कह रहे हैं, 3 तो आपके खाते में आएंगे ना, 2 तो बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, और उसके अलावा बलूचिस्तान भी मखलूत हुकूमत वहाँ पर आपकी सपोर्ट से है। और अरकान असम्बली तमाम को जब आप इस तरह से कहेंगे तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? कौन कहेगा जी हनीफ फवाद चौधरी बड़ा अच्छा आदमी है जी, बड़ा ज़बरदस्त है, चले साफ़ी तो बुरे ठहरे ही। पिंड दादर खान से जो लिल्ला की तरफ जाते हुए मोटरवे के ऊपर जो रोड चढ़ती है, उसका जायज़ा आप लें तो आप देखें, वहाँ आप जाके कभी सर्वे कराएं, इर्द गिर्द के देहात के लोगों से पूछें, या आप वहाँ पे मलकवाल के करीब जो देहात हैं वहाँ चेक, कारणपुर चेक कर लें, और उसके बाद आप मंडी की जानिब जो है वो जो इनका एरिया बनता है उसको आप जाके देखें, तो आपको रियल पिक्चर जो है वो नज़र आएगी कि वहाँ सूरत हाल इस वक्त क्या है और लोग क्या सोच रहे हैं। यही वो सोच है जो नुमाइंदों को अवाम से दूर कर देती है। ये क्योंकि हम रोज़ाना देख रहे हैं कि ये दिन ब दिन एक ऐसे क्लब में शामिल होते जा रहे हैं, इनको मेरे ख्याल में किसी और जगह पे होना चाहिए था। एज एन पॉलिटिशियन इनकी फैमिली के बड़े अच्छे मरासम रहे हैं हमेशा हर अदारे के साथ। इवन के जर्नलिज्म के जो बड़े सीनियर लोग हैं जर्नलिस्ट, उनके साथ भी, और हमारे साथ भी चौधरी शहबाज साहब थे, उनसे पहले इनके चचा थे, सवाए चौधरी जो इफ्तिखार साहब हैं जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनके अलावा इनके ख़ानदान के सब लोगों से, सहाफ़ियों के, सियासतदानों के, बड़े वज़ेदार फैमिली से इनका ताल्लुक है। लेकिन बाद में हमने ये सारी सूरत हाल ये देखी है कि इनके अंदर कोई क्वालिटी वाली जो चीज़ है वो हमें उस हवाले से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कभी ये जरदारी साहब को गालियाँ दी, कभी नवाज शरीफ साहब को दी, इमरान खान साहब को भी दी हुई हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, इनके क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें इमरान खान साहब को भी दी हुई हैं। अच्छा, तो हर एक जगह से आप कोई इनसे महफूज नहीं है, धुतकार कोई के महफूज नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।